नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है, हम सब माता जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कन्या पूजन को माना जाता है। उसी दिन हवन किया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है, जो कि नवमी तिथि के दिन इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आइए कन्या पूजन के विषय में और हवन के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं कि किस विधि से, किस नियम से और किस श्रद्धा भाव से हम कन्या पूजन करें और हवन करें, जिससे कि माँ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो आइए बात करते हैं नवमी तिथि की, कि जिसमें कि हम कन्या का पूजन भी करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं और साथ में हवन भी करते हैं। कहीं कहीं अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन किया जाता है और कन्या को भोज कराया जाता है। यह आपके जैसे जहाँ की परंपरा जैसी हो उस हिसाब से आप उसको कीजिए, लेकिन नवमी तिथि के दिन ज़्यादातर यह मान्यता है कि नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम कन्या पूजन करें, किस तरह से कन्या को भोजन कराएं। नवमी तिथि के दिन, जैसा कि इस वर्ष 2022 में नवमी तिथि 4 अक्टूबर को उदया तिथि पड़ रही है, तो उसी दिन नवमी तिथि का व्रत भी रखा जाएगा और उसी दिन हवन होंगे और कन्या को भोजन कराया जाएगा और पूजन किया जाएगा। तो आप नवमी तिथि के दिन जैसे नवरात्रि की पूजा करते हैं उस तरह से माता जी की पूजा कीजिए और उस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस वर्ष नवमी तिथि 4 अक्टूबर को 2:21 पर समाप्त हो रही है। तो हवन और कन्या का भोजन जो है वो इससे पहले हो जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप सबसे पहले कन्या को जाकर स्वयं आमंत्रित करें, उनके घर जाकर आमंत्रित करें। आपको जितनी कन्या मिल पाए, 9, 7, 5, 1, 2, जितनी भी मिल पाए। अगर 9 नहीं मिल पाती हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि 9 कन्या मुझे नहीं मिल पाई, अब मैं कैसे पूजन करूं, कैसे भोजन कराऊं। आप नवमी तिथि के दिन व्रत रखें, रोज की जैसे आप नवरात्रि की रोज पूजा करती हैं उस तरह माता जी की पूजा करें। और एक दिन पहले ही आमंत्रित करना होता है, आप स्वयं जाके घर पे और प्रेम पूर्वक आदर से आमंत्रित कीजिए अपने यहाँ कन्या को, कि उनके माता पिता से बोलिए कि मुझे भोजन कराना है, आप कन्या को मेरे यहाँ इतने टाइम भेज दीजिएगा। अगर हो सके कोई आपके घर से लिवाने जा सके तो आप जाके लिवा भी लाइए। ये बहुत ही, क्योंकि आदर की बात होती है और बहुत ही भाव, बहुत ही आदर से कन्या का पूजन किया जाता है दोस्तों, बहुत ही श्रद्धा से। यह माना जाता है कि साक्षात माँ दुर्गा, माँ अम्बे हमारे घर में पधारी है। जब कन्या आपके घर में आए तो सबसे पहले आप उनके चरण धोइए, अपने हाथों से स्वयं उनके चरण पखारिए, चरण धोइए और पोछिए। स्वच्छ आसन आप उनके लिए लगाइए और बिठाइए आसन पर। फिर क्या करना होता है कि चंदन से, रोली से, अक्षत से उनको तिलक करना होता है। उनके माथे पे टीका लगाइए और जितनी भी कन्या को आप भोजन करा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी चुंदरी आप ले लीजिए और सब कन्या के सर पे चुंदरी उड़ा दीजिए, जैसे कि हम माता को चुंदरी उठाते हैं। साक्षात ये भाव रखिए अपने मन में कि माँ हमारे घर पे आई हैं और मैं माँ का पूजन कर रही हूँ। चुंदरी उठाने के बाद हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि हलवा, पूड़ी, चना ये मुख्य भोजन, मुख्य प्रसाद माना जाता है कन्या को भोजन कराने का। तो आपके यहाँ और भी जो सामग्री खिलाई जाती हो आप चाहें तो खिला सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक हो, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना हो। यह हमारे यहाँ हलवा, पूड़ी, चना और साथ में मिठाई और फल, इतनी चीजें तो आवश्यक मानी जाती हैं कन्या को भोजन कराने में। बाकी आप जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी सामर्थ्य हो, आपकी श्रद्धा हो, आप खिला सकती हैं। आप आसन पर बिठाइए, फिर आप भोजन सामने रखिए और बैठ के प्रेम पूर्वक कन्या को भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद आप उन्हें फल और मिठाई खिलाइए। फिर जाते समय जब कन्या की विदाई की जाती है तो उनको दक्षिणा दीजिए और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और बोलिए कि हे माँ जगत जननी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी जो भी मनोकामना हो आप बोलिए, कहिए और आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कीजिए। इस तरह से कन्या का भोजन कराने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और माँ प्रसन्न होती हैं। हवन की बात आती है तो हवन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हवन हम घर पे भी कर सकते हैं, पांडाल में जाके भी करवा सकते हैं और मंदिर में भी जाके करवा सकते हैं। यदि आप घर पे किसी ब्राह्मण या पंडित जी को बुलाकर करवा रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं परिस्थिति है, नहीं हो सकता है, नहीं
पंडित जी आ पा रहे हैं तो आप पांडाल में पूरी सामग्री, दान और दक्षिणा साथ में, चावल, अन्नदान और जो भी आपकी दक्षिणा है आप लेकर और हवन सामग्री लेकर आप जाइएगा। और वहां पर जाकर जो भी संकल्प अपना नाम बोलकर या जिनके भी नाम से आप संकल्प करा के हवन कराना चाहते हैं, वहां पे जाके हवन कराइए या मंदिर में जाके कराइए, तो उतना ही फल मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि घर पे नहीं करा पाती हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह हवन और कन्या पूजन के बारे में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।